हाँ प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 में बस एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो देखते हैं क्या पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, तो शून्य क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, यानी जो पॉलिनोमियल्स के मान होते हैं, यानी बहुपद का जो मान होता है वही क्या होता है, शून्यक कहलाता है। सिंपल सी भाषा में जानिए कि एनसीईआरटी की भाषा में शून्यक लिख दिया है, और पहले जब हम पढ़ते थे तो मान पढ़ते थे कि मान ज्ञात कीजिए, तो शून्यक की संख्या यानी x का जो मान निकलेगा वही शून्यक कहलाता है। अब जो लाइनियर इक्वेशन होता है यानी रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद होता है, तो रैखिक बहुपद में x की घात क्या होती है, 1 होती है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। त्रिघात समीकरण में कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ कह रहा है कि px के लिए यानी x वाली लाइन को, x अक्ष को कितने रेखाओं पर काट देता है, कितने बिंदुओं पर काटता है, जितनी बार काटेगा वही शून्यक की संख्या निकलेगी। अब क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि यह x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। यह x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। x अक्ष पे चली गई जितनी भी दूरी होती है वो प्लस में होती है, ऊपर की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। तो यानी x पे चले गए जितने बार x लाइन को काटेगा वो x के शून्यकों की संख्या निकलेगी, और y को जब काटेता है तो y के शून्यकों की संख्या निकलेगी। तो यह एक रेखा दी गई है, इस रेखा को यह y अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो इसमें तो हमको y को बताना नहीं है, px को बताना है। तो px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यह इसको कहीं काट ही नहीं देगी। दूसरे वाले में ध्यान देंगे कि यह x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। x अक्ष को यह वो जो वक्र रेखा है वह इसको कितने पॉइंट पे काट रही है, बस एक पॉइंट पे काट रही है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब थर्ड वाले में देखिए कि इसमें x वाली लाइन को एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पे काटता है, 3 बिंदु पे। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। अगर यही पूछता कि y पे बताइए कि y के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो y पे केवल एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसलिए शून्य की संख्या क्या हो गई, 2। शून्य की संख्या क्या हो गई, 2। अब उसके बाद से एक बिंदु पे यहाँ, 2 बिंदु पे यहाँ, 3 और 1 कितने बिंदु पे काट रहा है, 4। यानी x अक्ष को कितने बिंदु पे काटता है, 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। शून्य की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। आएगा समझ में। इसमें बच्चों देखो किस बिंदु पे काटता है, यहां से जाता है 1, यहां टच करता है, टच कर रहा है 2, ठीक है, फिर यहां जा रहा है 3। कितने शून्य की संख्या हो गई, 3। तो यह बच्चों आपका था एक प्रश्नावली, बहुत ही ग्राफ पे बनाना था इसको। शून्य की संख्या 3 हो गई। इस शून्य को, इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी थी। क्या निकालनी थी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इस तरीके से बताते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर px के जगह पे py पूछता कि py का वैल्यू बताइए, तो py का वैल्यू इसमें क्या हो जाता, शून्यकों की संख्या 1 हो जाती, इसमें क्या हो जाता, 1 हो जाता, यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे काट रहा है तो 1 ही हो जाता, यहाँ पे जीरोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। इसमें 1 भी नहीं कट रहा है, इसमें 1 नीचे कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। वहां मतलब y की शून्यकों की संख्या 1, इसमें भी 1 बिंदु पे काट रहा है। तो समझ में आया, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं तुरंत, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुपद की डिफिनीशन याद कर लेंगे, और बहुपद की डिफिनीशन याद करने के बाद से उसके कितने प्रकार होते हैं ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 अभी तुरंत मैं लेकर आ रहा हूं।